जय श्री राम। सुख सारी क्या जानकी जाए, कनक पिंजरिनी राख पढ़ाए। व्याकुल कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरै न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे भी वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य टूट जाएगा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भराया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महिमा मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। 12 बार सुता उर लाई, सज सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा जनक ने विषाद करने का समय न जानकर, विषाद मतलब दुख करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबु, जान सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सी केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल का रीत सिखाया। बहुत सी दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा मन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाय सीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसई हरसी, करही अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाय निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी के चले। नृप करी विजय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीन्हे, प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम मयूर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बार बार बिरदावली अर्थात कुल की कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुण्य क्या भूपति वचन सुहाए, फिर महीस दूर बड़ी आए। राव बहुरी उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन से कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह किन शब्दों में आप विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है, मुझे बहुत महत्व दिया है।
कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलनी परस्पर विनयति प्रीत न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। जय श्री राम।